नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आधुनिक खेती पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि आलू की फसल को झुलसा से कैसे बचाएं। तो आलू की फसल में दो प्रकार का झुलसा लगता है और कन्फ्यूजन रहता है किसान भाइयों में कि इसमें कौन सा झुलसा लगा है। तो दोनों झुलसा की पहचान के क्या लक्षण है और उनके बचाव कैसे होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहें। किसान भाइयों, आलू की फसल दूसरे फसलों की तुलना में इसलिए भिन्न होती है कि इसकी बीज दर और इसकी बुआई में लागत, ये सब जो है, और खाद एवं उर्वरक, ये सब दूसरी फसलों की तुलना में ज़्यादा लगता है। तो इसमें क्या दो प्रकार का झुलसा लगता है जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाती है। पहला अगेती और दूसरा पछेती झुलसा। तो अगेती झुलसा जो किसान भाइयों होता है वो एक कवक होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई, उसके द्वारा होता है। अगेती झुलसा के लक्षण क्या होते हैं? इसमें पत्ती के बीच से गोल गोल धब्बे बनना शुरू होते हैं जो बीच में भूरे और किनारे किनारे पीलापन लिए होते हैं, जो आप सामने देख रहे हैं। और अंत में क्या होती है? फसल कुछ इस तरीके से दिखने लगती है। तो याद रखना है कि अगेती झुलसा के लक्षण जो होते हैं वो पत्ती के बीच से शुरू होते हैं और जो धब्बा होता है उसके किनारा जो है वो हल्का पीलापन लिए हुए होता है और बाद में कुछ इस तरीके से धब्बे दिखने लगते हैं जो कि गोल से बाद में इरेगुलर शेप में हो जाते हैं, मतलब कि टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। और अगर इसके हम आलू की बात करें, जो इससे प्रभावित पौधा होगा उसका आलू कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसमें तरल पदार्थ जैसा निकला करता है और इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 0 हो जाती है, मतलब इसका कोई ग्राहक नहीं मिलता है, पूरी तरीके से फसल खराब हो जाती है। किसान साथियों, फिर भी ये माना जाता है कि आलू में अगेती झुलसा की तुलना में पछेती झुलसा ज़्यादा खतरनाक होता है। दोनों प्रकार के झुलसा आलू के तना, आलू और जो है इसके पत्ती, तीनों में दिखेगा, है ना। तो ये बात हो गई आलू के अगेती झुलसा की। हम बात कर लेते हैं आलू के पछेती झुलसा की। आलू का अगेती झुलसा पत्ती के बीच से शुरू हो रहा था दबाव। पछेती झुलसा पत्ती के किनारे से आप देखेंगे कि भूरे भूरे धब्बे बनना शुरू होंगे, जो कि पत्ती के किनारे से बनना शुरू होंगे और धीरे धीरे वो पूरी पत्ती में फैल जाएंगे। और इसके भी लक्षण पत्ती के साथ साथ तना और आलू तीनों में दिखाई देते हैं। तो ये आलू के लक्षण कहाँ शुरू होते हैं? आलू के पछेती झुलसा के ये पत्ती के किनारे से शुरू होंगे, जो पत्ती को पलटने में कुछ इस तरीके से दिखेंगे। और तने में इसके लक्षण कुछ इस तरीके से दिखेंगे, हल्का भूरा भूरा सा दिखने लगेगा, जो वहीं से कभी कभी गलन जैसी संरचना भी बनने लगती है। अब अगर कंपेरिजन करके हम चारों को रखें तो देखिए, पहली इसमें 4 फिगर दिख रहे हैं। पहले में आप देख रहे हैं कि पत्ती के किनारे से भूरी भूरी संरचनाएं बन रही हैं। दूसरा, उसी के नीचे जो आप देख रहे हैं उसको जो पत्ती को पलटा गया है तो सफ़ेद सफ़ेद संरचना भी दिख रही है, जो रुई जैसी होती है पत्ती के पलटने पर, मतलब ऊपर भूरी और नीचे हल्का सफ़ेद लिए होती है ना। और बाद में पूरी फसल जली जैसी दिखाई देती है। और आलू के कंद, हम सोच रहे हैं कि पौधा ऊपर ख़राब है तो क्या कंद नीचे सही होगा, उस पर भी असर होता है। ये स्वस्थ आलू देख रहे हैं अभी। अब हम आपको दिखाते हैं कि पछेती झुलसा से ग्रसित पौधे में आलू कैसी होगी। वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। आप लोग समझते हैं कि उसमें कोई दूसरा रोग, ये पछेती का कारण होता है, जो कि ऐसा लगेगा जैसे मील के बाहर, आलू मील के बाहर देखा होगा आपने, सड़े आलू पड़े होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन भी कभी कभी बन जाती है। तो अगेती झुलसा हो या पछेती झुलसा हो, उसके प्राकृतिक कारण के साथ साथ में कुछ मानव निर्मित कारण भी हैं जो किसानों की कुछ गलतियों से हो जाते हैं। जैसे कि फसल में, क्योंकि आलू में जो झुलसा लगता है वो जब वातावरण में ज़्यादा नमी होगी, बादल होगा, तापमान कम होगा, बरसात होगी, फसल पूरी तरीके से डूब जाएगी, या मतलब पूरी तरीके से काफ़ी दिन तक भीगी रहेगी, उसमें बहुत ज़्यादा नमी होगी, है ना, और कोहरा धुंध रहेगा। ऐसी कंडीशन में झुलसा लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमने एक बात कही कि फसल पूरी तरीके से भीगी होगी, यानी नमी ज़्यादा होगी। तो नमी ज़्यादा होने के 2 कारण हो सकते हैं, एक तो बरसात, और दूसरा जब आप बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तब उसमें तना गलन के साथ साथ में झुलसा की समस्या आ जाएगी। इसलिए सिंचाई हमेशा हल्की करनी है, उससे पाला से भी बचेगा और साथ साथ में झुलसा या तना गलन से भी आपको निजात मिलेगी। तो ये बात हो गई आलू के अगेती और पछेती झुलसा के लक्षणों के बारे में। अब हम बात कर लेंगे इसके उपचार। तो उपचार का पहला जो उपचार वही याद रखेंगे कि सिंचाई हमेशा हल्की करेंगे। दूसरी बात, इसमें रोग लगे या न लगे, बुआई के 35 से 40 दिन बाद मैनकोजेब 75% WP का 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे, जो कि लगभग 500 से
700 ग्राम प्रति एकड़ की दर से पड़ेगा जाके, या फिर ब्लाइटॉक्स 50 750 से 800 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर देंगे। ये करेंगे 40 दिन में, 60 दिन में और 80 दिन में, मतलब 20-20 दिन के अंतराल में इसका छिड़काव करेंगे, रोग लगे या न लगे। और अगर झुलसा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तब हम क्या करेंगे, तब केवल मैनकोजेब से काम नहीं चलेगा, तब हमको मैनकोजेब के साथ साथ में कार्बेंडाजिम लेना पड़ेगा। मतलब अगर झुलसा के लक्षण दिख रहे हैं तो मैनकोजेब 75% प्लस कार्बेंडाजिम 50% WP का छिड़काव करेंगे, दोनों को मिलाकर। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर लक्षण दिख रहे हैं, एकदम फसल हमारी बहुत तेज़ी के साथ ख़राब हो रही है, क्योंकि ये झुलसा ऐसा होता है कि पछेती झुलसा हो सकता है 1 सप्ताह में आपकी फसल कभी ख़त्म कर दे। तो ऐसी कंडीशन में मेटालाक्जिल 8% प्लस मैनकोजेब 63% का छिड़काव करेंगे, जो कि 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करेंगे। इसका कॉम्बिनेशन रीडोमिल गोल्ड के नाम से आता है, जो कि सिंजेंटा कंपनी का है। इसको भी आप ले सकते हैं, उसको अलग अलग भी मेटालाक्जिल और मैनकोजेब ले सकते हैं। मेटालाक्जिल जो है सिस्टमिक है और मैनकोजेब कॉन्टैक्ट है, दोनों मिलाकर जब छिड़काव करेंगे तो काम करेगा। ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की रिकमेंडेड डोज सामने देख रहे हैं फोटो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये बात हुई कि आलू की फसल को विभिन्न रोगों से, खासकर झुलसा से कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, मौसम के हिसाब से दवाई डालनी है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आलू में रोग लगने से पहले उसके बचाव स्वरूप हम बुआई के 40 दिन बाद, 60 दिन बाद और करीब 75 से 80 दिन बाद, मतलब लगभग 3 बार हम मैनकोजेब का छिड़काव करेंगे। उसमें ये कंडीशन लागू है कि रोग लगे या ना लगे। अगर रोग लगेगा तो केवल मैनकोजेब से काम नहीं चलेगा, तब मैनकोजेब के साथ साथ में आपको कार्बेंडाजिम भी देनी पड़ेगी। और अगर ज़्यादा सीवियर लगा है तो मेटालाक्जिल प्लस मैनकोजेब 2, है ना, जो सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों का मिक्सचर होगा, उसको आप देने से जो है रोग नियंत्रण में आएगा और आपकी फसल नुकसान बचेगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। मेटालाक्जिल सिस्टमिक है, मैनकोजेब कॉन्टैक्ट है, जिसका मिक्सचर जो है रीडोमिल गोल्ड के नाम से आता है, और या फिर दोनों आप अलग अलग लेकर 8% मेटालाक्जिल प्लस 63% मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, जो कि रोग रोकेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।